गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए कल के लेक्चर में एक चीज़ मिसिंग थी। यहाँ पर देखिए TEM में ओमेगा एस भी होता है डिनोमिनेटर में। मैंने यहाँ पर ओमेगा एस नहीं कंसीडर किया वो एक्सप्रेशंस में। यहाँ पे देखिए TEM का एक्सप्रेशन रहता है 3 मल्टीप्लाई बाय VG डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आपका ओमेगा एस आएगा। देन एट स्टार्टिंग आपका जो रिलेशन बनता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का, यहाँ पर भी एक ओमेगा एस आएगा, लिख लीजिएगा। एंड देन आपका हाई स्लिप रीजन का जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें भी यहाँ पर ओमेगा एस आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ओमेगा एस आएगा और यहाँ भी ओमेगा एस आएगा। इस रिलेशन में नहीं आएगा। ओमेगा एस भी एक कांस्टेंट है। एज लॉन्ग एज योर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट ऑफ योर सप्लाई, ओमेगा एस इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा एस कहाँ से आया है, NS इक्वल टू 120 F/P करके ओमेगा एस आया है। एंड ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई NS। तो एज लॉन्ग एज योर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, ओमेगा एस इज कांस्टेंट। और आपका हाई स्लिप रीजन का जो रिलेशन है TEM इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S, वो एज इट इज ही रहेगा। एंड सिमिलरली आपका लो स्लिप रीजन में भी यहाँ पर ओमेगा एस आ जाएगा, यहाँ भी ओमेगा एस आएगा, यहाँ भी ओमेगा एस आएगा, बट ये भी एक कांस्टेंट ही है। सो आपका लो स्लिप रीजन में भी TEM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, ये रिलेशन एज इट इज ही रहेगा। बट स्टिल फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस आप यहाँ पे ओमेगा एस लिख लीजिएगा अपने एक्सप्रेशन में। रेस्ट आपका जो एक्सप्रेशन था जिसकी वजह से हमने टॉप स्लिप कर्व बनाया था पूरा, लो स्लिप रीजन हाई स्लिप रीजन, वो रिलेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो सारे एक्सप्रेशन एज इट इज ही रहेंगे। आपके ओमेगा एस एक कांस्टेंट है, उसे भी ऐड अप कर लीजिएगा अपने एक्सप्रेशन में TEM के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि आपकी कंडीशन क्या रहती है स्टार्टिंग टॉर्क को मैक्सिमम बनाने के लिए। देखिए स्टार्टिंग टॉर्क को अगर आप चाहते हैं कि वो मैक्सिमम हो तो आपकी कंडीशन रहती है दैट योर रोटर रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू योर रोटर रिएक्टेंस। अगर आप ऐसा कर देंगे अपने रोटर सर्किट के अंदर, अपने रोटर का रिएक्टेंस और रोटर का रेजिस्टेंस एक बराबर कर देंगे, तो आपकी इंडक्शन मशीन में स्टार्टिंग में मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो ये है कंडीशन दैट यू रिक्वायर फॉर हैविंग अ मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कंडीशन तो होगी, ये तो हमने स्टेट कर दिया। अभी इसी कंडीशन को मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। मैथमेटिकली देखेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क को मैक्सिमम बनाने के लिए R2 इक्वल टू X2 क्यों चाहिए होता है। नाउ विल चेक इट मैथमेटिकली। देखिए सबसे पहले एक काम कीजिए, इक्वेशन लिखिए फ्रॉम रोटर इक्विवेलेंट सर्किट। हमने लास्ट लेक्चर में TEM का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। क्या एक्सप्रेशन था, 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय S मल्टीप्लाई बाय E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। ये एक्सप्रेशन रहता है, ये आपका इंडक्शन मोटर में टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन रहेगा। अभी इसी एक्सप्रेशन से हम मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन इवैल्यूएट करेंगे। तो देखिए कैसे, एट स्टार्टिंग जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, रोटर रिवॉल्व नहीं कर रहा, उस टाइम पे रोटर की स्पीड है NR इक्वल टू 0 एंड योर S इज इक्वल टू देयरफॉर 1। तो आपका ये आप इंडक्शन मोटर का जनरल टॉर्क का एक्सप्रेशन स्पेसिफिक हो जाएगा व्हेन यू विल कीप S इक्वल टू 1। और ये आपका स्पेसिफिक टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आपको क्या कहना है, सिंपली S को पुट इक्वल टू 1। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। अभी आपका आ गया टॉर्क का एक्सप्रेशन फॉर स्टार्टिंग। ये था आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन इन जनरल। नाउ वी हैव और टॉर्क एक्सप्रेशन एट स्टार्टिंग। अब यही हमने एक्सप्रेशन देखना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम किस केस में होगी। कंडीशन फॉर हैविंग मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क कैसे निकालेंगे,
विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करेंगे, अबव एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल दैट इज R2 ओवर हियर। तो यहाँ पे k ले लीजिए सारे कॉन्स्टेंट्स को, तो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R2 और इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू आवर मैक्सिमा थ्योरम। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे k क्या है, वेयर k इज इक्वल टू 3e2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा s। तो यहाँ पे आपका ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग डिनोमिनेटर फर्स्ट plus 0, keeping numerator as it is, minus differentiating numerator and keeping denominator as it is, और इसे इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका 2R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस X2 स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड फाइनली ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से R2 इक्वल टू X2। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, टू हैव मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने रोटर का रेजिस्टेंस यू हैव टू मेक इट इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस। स्टार्टिंग में हमने ये बात एज अ फैक्ट स्टेट कर दी थी, अभी ये मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया है। अब देखिए आपकी मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या बनेगी, वो कैसे निकालेंगे। इस कंडीशन को स्टार्टिंग टॉर्क के इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपका स्टार्टिंग टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। यह आ गया आपका स्टार्टिंग टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन। और स्टार्टिंग टॉर्क आपकी मैक्सिमम कब होगी, व्हेन योर R2 इज इक्वल टू X2। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस। यहाँ पे एक काम कीजिए, R2 की जगह X2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क का 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा एस मल्टीप्लाई बाय E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x2। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सप्रेशन हो गए, एक बार स्पेसिफाइड कर देते हैं कौन सा एक्सप्रेशन कौन सा है। आपका मेन एक्सप्रेशन आपकी टॉर्क का ये है, ठीक है। ये टॉर्क का कौन सा एक्सप्रेशन है, आपकी इंडक्शन मोटर की टॉर्क का एक जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे इस जनरल एक्सप्रेशन में s की वैल्यू 1 कर दी, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया कुछ इस तरह का। और ये आपका टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क का। कहाँ से आया, जनरल टॉर्क के एक्सप्रेशन से स्टार्टिंग टॉर्क आया। देन स्टार्टिंग टॉर्क को ये एक्सप्रेशन रहा आपका, इसे मैक्सिमम बनाया जब मैंने फ्रॉम कंडीशन R2 इक्वल टू X2। तो अब हमें हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का जो एक नया एक्सप्रेशन मिला है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द केस व्हेन R2 इज इक्वल टू X2। मेन एक्सप्रेशन आपका टॉर्क का एक ही है, दैट इज दिस वन। बाकी सारे इसी टॉर्क के जनरल एक्सप्रेशन से डिराइव हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। टॉर्क के ढेर सारे एक्सप्रेशन नहीं रहते आपके इंडक्शन मोटर के, एक ही है। फॉर डिफरेंट केसेस हम डिफरेंट एक्सप्रेशन सीख रहे हैं विच आर ऑल डिराइव फ्रॉम द जनरल टॉर्क एक्सप्रेशन। तो यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन में फॉर कांस्टेंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी योर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1 over X2, or you may say your maximum starting torque is inversely proportional to your X2।
मतलब जितना कम आपका x2 होगा उतना ज़्यादा आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू होगी किसी इंडक्शन मोटर के लिए फॉर कांस्टेंट V&F। इसका क्या मतलब होता है, अब x2 को जितना हम कम कर सकेंगे उतनी हमारी इंडक्शन मोटर में हम मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू अटेन कर सकते हैं। बात आती है x2 को कम किस तरह से करें। पहले देखते हैं x2 है क्या। x2 होता है लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर। पता होगा x2 होता क्या है, तभी कम करेंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर होता क्या है, x2 होता क्या है। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने आपको बताया था रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर, हम हमारे इक्विवेलेंट सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं, टू रिप्रेजेंट फ्लक्स। आपका स्टेटर भी कुछ फ्लक्स बना रहा है एंड देन आपका रोटर भी कुछ फ्लक्स बना रहा है। जो आपका रोटर का फ्लक्स आपके रोटर तक ही रह जाता है, दैट इज लीकेज फ्लक्स। जो आपका फ्लक्स आपके रोटर से निकलता है और आपके स्टेटर तक पहुंच जाता है, दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स हेल्प करता है टॉर्क की प्रोडक्शन में। लीकेज फ्लक्स ऑन द अदर हैंड कुछ हेल्प नहीं करता, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ फ्लक्स। तो इसलिए इसे कहते हैं लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स कौन सा हुआ, एक बार फिर रिपीट करते हैं, वो फ्लक्स जो आपके रोटर से निकला लेकिन आपके स्टेटर तक नहीं पहुंचा, दैट फ्लक्स इज लीकेज फ्लक्स। और जो फ्लक्स आपके रोटर से निकला और आपके स्टेटर तक पहुंच जाता है, दैट इज योर म्यूचुअल फ्लक्स। इसे इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, क्योंकि दिस फ्लक्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क और लीकेज फ्लक्स डजंट हेल्प इन एनीथिंग। दैट्स व्हाई लीकेज फ्लक्स, वेस्टेज फ्लक्स, लीकेज रिएक्टेंस, वेस्टेज रिएक्टेंस, व्हाटएवर, दिस इज जस्ट हेयर टू क्रिएट अ ड्रॉप। तो ये आ गया आपका x2 लीकेज रिएक्टेंस ऑफ रोटर। ये आपको अब समझ आ गया ये क्या होता है x2। अब देखिए x2 को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। x2 को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग दिस एयर गैप इन बिटवीन योर स्टेटर एंड रोटर। तो आपके स्टेटर और रोटर के बीच में जितना एयर गैप कम होगा उतना आपका x2 कम होगा और उतनी ही आपकी मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी। जितना एयर गैप कम होगा उतना x2 की वैल्यू कम होगी और उतना ही आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम एयर गैप की वैल्यू एज पॉसिबल, एज मच मैकेनिकली पॉसिबल उतनी कम एयर गैप की वैल्यू रखते हैं स्टेटर और रोटर के बीच में, समवट अबाउट 1 mm to 4 mm टू रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस। तो ये आपका MCQ भी बन जाता है। आपका MCQ बनता है कि आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क और आपका लीकेज रिएक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, स्क्योर वाइज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको आपके मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क का रिलेशन बताना है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और एक MCQ बन जाता है यहाँ से आपका कि हाउ डू वी रिड्यूस x2। सो द आंसर इज बाय रिड्यूसिंग द एयर गैप।